हेलो बच्चों, दिस इज गुरबचन सिंह। वेलकम टू माय चैनल गुरबचन क्लासेस। सो बच्चों, आज हम समझेंगे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। बहुत से बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, सर मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है। आपका मैग्नीट्यूड का काम साइंस में है, मैथ्स में, पर मतलब नहीं। आपको तो मतलब मालूम है, लेकिन आप से कहें इसे एक्सप्लेन करिए तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आज आपको समझाएंगे हम बिल्कुल डीपली, डिटेल एक्सप्लेनेशन में कि मैग्नीट्यूड क्या मतलब होता है। आई बिलीव इस वीडियो देखने के बाद आपके अंदर मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। और फिर कोई प्रॉब्लम बचती है आप कमेंट करिएगा, हम आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी की साइज, क्वांटिटी, या फिर किसी कह सकते हो वैल्यू। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट का पूरा टोटल साइज क्या है, टोटल साइज होगा इस ऑब्जेक्ट का, वही मैग्नीट्यूड होता है। जिसे आप कह सकते हो एनी ऑब्जेक्ट एक्सटेंड साइज, मतलब टोटल एक्सटेंड साइज। जितना ज्यादा वो फैला ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है वो, उसका पूरा साइज ही कहलाता है मैग्नीट्यूड। किसी की साइज, क्वांटिटी, कैपेसिटी, वैल्यू, यही सब होता है मैग्नीट्यूड। अब आपको मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। आइए थोड़ा डीप में समझते हैं। सो देखिए, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स साइज और क्वांटिटी और कैपेसिटी। मतलब कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है किसी का साइज। कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्या साइज है, साइज। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या क्वांटिटी में क्या भरा हुआ, कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी। किसी चीज़ की साइज बताना, क्वांटिटी बताना, कैपेसिटी बताना, किसी की वैल्यू बताना, वैल्यू, इससे भी हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। किसी भी चीज़ की इसकी कोई वो परफेक्ट साइज परफेक्ट नहीं होता है कि मान लीजिए जैसे ये देखिए, लेंथ का मतलब होता है लेंथ, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। डेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी डेंस है, कितनी डेंस है। वो मास का मतलब होता है उसका कितना मास है। पर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सब कुछ। उसके सब एग्जाम्पल्स देखिए, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, डिस्टेंस, स्पीड। तो डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, सबके अलग अलग मीनिंग्स है। पर मैग्नीट्यूड मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो हर चीज़ का है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका साइज बताना, उसकी कैपेसिटी बताना, उसकी क्वांटिटी बताना। इस बात को आप याद रखिएगा, आपको मैग्नीट्यूड मतलब कभी नहीं भूलेंगे। क्या मतलब होता है मैग्नीट्यूड का, मतलब कि साइज, क्वांटिटी, कैपेसिटी। चाहे वो डेंसिटी के बारे में बात हो रही हो, चाहे वॉल्यूम के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो मास के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो डिस्टेंस के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो स्पीड के बारे में बात हो रही हो, सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच टेल्स साइज ऑफ सम क्वांटिटी। किसी चीज़ का साइज बताना, मैग्नीट्यूड बताता है कि क्यों ऐसी चीज़ कितनी है, हाउ मच। मैग्नीट्यूड बताता है किसी चीज़ का क्या साइज है, क्या क्वांटिटी है, हाउ मच कितनी है। जो कितनी होता है वो बताता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के हेल्प से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि किसका क्या डिफरेंस है। कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या डिफरेंस इन दोनों का। तो ये मैग्नीट्यूड डिफरेंस में हेल्प करता है। अब बच्चों क्या है कि मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जो बताती है मैग्नीट्यूड को। और एक क्वांटिटी होती है, उसका नाम होता है वेक्टर। तो बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों ही एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। सो बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या बताती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बताती हैं कि, देखिए, स्केलर का मतलब होता है कि कोई चीज़ में इसमें मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो। किसी चीज़ की मैग्नीट्यूड बताना हो तो हम स्केलर का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे ये सब चीज़ें हैं, तो इनमें क्या है, सर, स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ किसकी बात करती हैं, मैग्नीट्यूड की। अब वेक्टर क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डिस्टेंस हो, इसमें ये दो चीज़ें हो
वो होता है मैग्नीट्यूड प्लस डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों देखिए, हमारा टॉपिक था मैग्नीट्यूड। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि मैग्नीट्यूड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ये सब। अब देखिए, जब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिस्टेंस की बात भी की जाए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, वो इधर से इधर आई और उसने राइट टर्न ले लिया, राइट लेफ्ट कहीं टर्न उसने ले लिया अपना, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ और उसका मैग्नीट्यूड भी है। जब ये दो चीजें एक साथ काम कर रहे हो तो वेक्टर, और जब से मैग्नीट्यूड की बात कर रही हो, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो, तो क्या है, स्केलर। अब आपको और डीप में समझना है स्केलर और वेक्टर, तो मेरे एंड स्क्रीन में आपको ये दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। मेरे स्क्रीन का वीडियो है, आपसे अच्छे से देखिएगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा क्या मतलब होता है स्केलर का और क्या मतलब होता है वेक्टर का। सो आप लोग टॉपिक पे आते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, रिवाइज करिए। मतलब कि किसी चीज साइज, कैपेसिटी, क्वांटिटी, किसी भी चीज की, मतलब उसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल्स में, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब किसी के अंदर, किसके अंदर आते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर। अब बच्चों जैसे कोई एप्पल है, एप्पल का क्या मैग्नीट्यूड होगा, मालूम पड़ जाएगा, किससे, वो वेट से, मास से। अब जैसे कि कोई आपकी डेंसिटी की बात कर लीजिए, किसी चीज़ की वॉल्यूम की बात कर लीजिए, वाटर, सोडा की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, निकालेंगे मालूम पड़ेगा आपको। तो यही सब होता है मैग्नीट्यूड का मतलब, किसी चीज़ का मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ साइज। पढ़िए इसे, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ साइज, किसी चीज़ का मैक्सिमम एक्सटेंट, कोई ऑब्जेक्ट है उसका कितना कितना सा साइज है मैक्सिमम, जो भी मतलब की पूरी उसकी बाउंड्री, टोटल साइज उसका क्या है, तो वही होता है मैग्नीट्यूड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं बची होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन बचती है, आप कमेंट करिए, आपका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा आपको। सो बच्चों, चैनल को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और समझ सकें। धन्यवाद।